फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सभी ने कभी ना कभी इसका नाम तो सुना होगा कि आई वॉन्ट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन माई लाइफ। सो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता क्या है और किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, और कुछ आपको ऐसे एसेट्स बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सको। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जैक्ट मतलब क्या है। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके पास मंथली इतना पैसा आते रहना चाहिए कि आपको आपकी बेसिक नेसेसिटी के बारे में सोचना ना पड़े कि अगले मंथ क्या होगा, या आपके पास इतना रिजर्व कैश होना चाहिए कि आपको आपकी बेसिक नेसेसिटी के बारे में जरा सी भी टेंशन ना हो। आपको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार इतना कैश पड़ा तो है, क्या टेंशन की बात है। इसी फीलिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखो और उसका प्राइस टैग देखो तो आपको सोचना ना पड़े कि यार ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वो सेकंड थॉट आना नहीं चाहिए। इसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप रेस्टोरेंट की डिश को देखो, ना कि उसकी प्राइस लिस्ट को कि ये डिश कितने रुपीस की पड़ रही है। इसी फीलिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको पैसे की टेंशन ना हो। इसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको एग्जैक्ट मतलब समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता क्या है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है सेव कैश, मतलब आपके पास इतना कैश रिजर्व होना चाहिए, इतनी आपकी सेविंग होनी चाहिए कि आपको टेंशन ही ना हो। अब वो सेविंग कितनी होनी चाहिए उसका भी कुछ कैलकुलेशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास कितना कैश होना चाहिए जब मैं फाइनेंशियली फ्री कहलाऊं, और इसका सिंपल सा आंसर है 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपीस। सो 12 महीने में या एक साल में आप कितना कमाते हो? 12 लाख रुपए। लेकिन इसका 25 टाइम्स कितना होता है? 3 करोड़। मतलब आपके पास 3 करोड़ रुपीस है रिजर्व में, कैश में। सो आप फाइनेंशियली फ्री हो, मतलब आपने इतना एडवांस में कैश रिजर्व करके रखा है। इनकेस आपकी मंथली इनकम 50,000 पर मंथ है, सो 12 महीने में आप कमाते हो 6 लाख रुपीस, और 6 लाख का हम 25 टाइम्स निकालते हैं तो वो निकल के आता है 1.5 करोड़। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 पर मंथ है तो आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको 1.5 करोड़ चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। मतलब हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये अमाउंट वेरी कर सकता है। दूसरा तरीका है, आपके पास इतने पेपर एसेट्स हो। पेपर एसेट्स मतलब बॉन्ड्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, या बोल सकते हैं स्टॉक्स, या फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड करे मंथली बेसिस के ऊपर, इनको बोलते हैं फिजिकल एसेट्स। इन दोनों एसेट्स के थ्रू आपके पास मंथली इतना कैश ही आना चाहिए कि आपको आपकी मंथली नेसेसिटी की टेंशन ही ना हो। इसी पर्टिकुलर स्टेज को बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। सो अब हम चलते हैं उन 7 एसेट्स के बारे में जिनको आपको क्रिएट करना है। आज से आपको दिमाग लगाना है किस तरह से इन एसेट्स को मैं क्रिएट करूंगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सबसे पहला, कैश रिजर्व। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि आपके पास कितना कैश रिजर्व होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग। जस्ट इन केस आपके पास 3 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व है और आपको पता है कि बैंक ऑलमोस्ट 4% का इंटरेस्ट रेट देती है सेविंग अकाउंट्स के अंदर। सो 3 करोड़ पे आपको ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीस पर मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने आइडियली अपने कैश को बैंक में डाल दिया, ऐसा ही रख दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अगर आपके बैंक अकाउंट में, और इसको सिंप्लीफाई करो तो सेविंग अकाउंट में ही आपके 3 करोड़ रुपीस पड़े, सो आपको साल के 12 लाख रुपए आते हैं, और मंथली उसको निकाले तो 1 लाख रुपीस पर मंथ आता है। और इसका जो परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया है वो 4% से किया है। ये थोड़ा वेरी करता है, 3.75 मिल जाता है, कोई बैंक 5% भी देती है, कोई 3% ही देती है। मैंने जनरली इसको माना है 4%। 4% के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 3 करोड़ का रिजर्व कैश पड़ा है आपके अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, सो आप मंथली 1 लाख रुपीस पर मंथ का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो बिना कुछ करे। और इसी चीज की अगर आप FD करा दो जिसमें आप 7% इंटरेस्ट मिल जाता है, सो ये निकल के आता है 21 लाख। मतलब 7% के अकॉर्डिंग आप 3 करोड़ से बिना कुछ करे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपके अकाउंट के अंदर 3 करोड़ रुपीस होने चाहिए। सो आप 21 लाख रुपीस पर ईयर इंटरेस्ट अर्न करोगे। सो आप सोच सकते हो कि कैश की भी कितनी पावर है। अगर आपके पास रिजर्व में कैश बहुत है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप फाइनेंशियली फ्री कहला सकते हो।
क्योंकि आपकी मंथली इनकम इंटरेस्ट से ही आ रही है और आपको कोई पैसे की टेंशन ही नहीं है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो हम आगे बात करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैश रिजर्व का आपको फंडा समझ में आ चुका होगा कि मैं पहले क्यों बोल रहा था कि 25 टाइम्स इतना कैश रिजर्व अगर आपके पास है, इंटरेस्ट अर्न करके ही अपना मंथली एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। सो इससे ये समझ में आता है कि हमारे पास अच्छा कैश रिजर्व भी होना चाहिए। सेकेंड आता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रेंटिंग। आपने थोड़ा बहुत कैश रिजर्व किया और थोड़ा बहुत आपने जो भी आपका पैसा था वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी को बिल्ड किया और उसको रेंटल पे दे दिया। सो यहाँ से आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट होती है जो कि आपको हेल्प करेगी फाइनेंशियली फ्री होने में। थर्ड आता है योर ओन बिजनेस, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। अगर आप आपका कोई सा भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सको, अगर आप आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, सो आपको इस पे फोकस देना है। आपने इसको एक बार कर दिया सो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने सारी बिजनेस स्टोरीज, बायोग्राफीज बहुत लोगों की पढ़ी होगी, सो इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बस आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है। आपके पास ऐसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए या आप लोगों की ऐसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसको सॉल्व करके आप अर्निंग कर सको, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको, जिससे आपका मॉडल सक्सेसफुल हो सके। सो उस अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ये मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब बिजनेस के अंदर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ऑफलाइन बिजनेस भी कर सकते हो। ये आपकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है आपको। कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिर बात आती है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स होते क्या है? बॉन्ड्स मतलब जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, सो गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स। मतलब जब भी गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन बॉन्ड्स को परचेस करते हैं। और जो भी बिजनेस होता है या गवर्नमेंट होती है, वो मंथली उनको कुछ पे करती है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तलाश में हो, सो बॉन्ड्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बॉन्ड्स गवर्नमेंट भी इशू करती है और बिजनेसेस भी इशू करते हैं, या बोल सकते हैं कंपनीज भी इशू करती है। अगर आपको स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क लगती है, सो आप कंपनी के बॉन्ड्स को परचेस कर सकते हो, जिससे आपको एक मंथली इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है स्टॉक्स। इमेजिन आप किसी भी आपकी जो भी फेवरेट कंपनी है, उस कंपनी का पार्टनर बनना चाहते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को परचेस करना है। सब उस पर्टिकुलर कंपनी के इन्वेस्टर कहलाओगे, या बोल सकते हैं जितने स्टॉक्स आपने परचेस किए उतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने लॉस शब्द का भी यूज किया है। अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई तो आपको लॉस भी हो सकता है। सो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। फिर आता है नेक्स्ट, बुक्स, सॉन्ग्स, इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कुछ यूनिक क्वालिटी है, अगर आपको गाना गाते आता है, आपको लिखते आता है, आपके पास कुछ एक ऐसा टैलेंट है जिसको आप लोगों को दिखा के अर्न कर सकते हो, सो ये भी एक आपके लिए एसेट है। अगर आपको अच्छे से राइटिंग आती है, आपको लिखते आता है, आप बुक लिख सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, ये सब चीज़ें भी एसेट्स के अंदर आती है। फिर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। रॉबर्ट कियोसाकी इनको एसेट्स मानते हैं क्योंकि ये हमेशा इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो ओवरऑल मार्केट्स फॉल हुए थे, सो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर्स के अंदर। मतलब जब भी क्राइसिस आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सो गोल्ड एंड सिल्वर्स आर द मोस्ट ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 7 एसेट्स आपको समझ में आए होंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसा फाइनेंशियल एजुकेशन वाला कंटेंट रेगुलर लाने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।